नमस्कार, कल आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरी शंकर और इस वक्त हमारे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य नवीन मिश्रा जी। सिर्फ आज नहीं बल्कि कल भी हमारे साथ होंगे। और सबसे बड़ी एक जानकारी आपको बता दें कि अगले हफ्ते यानी कि इसी रविवार से आप मानकर चलें कि इसी रविवार से रविवार और सोमवार यानी कि सप्ताह में रविवार और सोमवार के दिन हर हफ्ते हम लोगों के साथ होंगे, हमारे दर्शकों को मुखातिब करेंगे। इसलिए इस बार तो हमारे आचार्य जी कल भी आपको दिखेंगे, लेकिन अगले हफ्ते से यानी कि आने वाले संडे और मंडे की बात कर रहे हैं, उस वक्त से आपके बीच में हमारे आचार्य होंगे। सप्ताह में 2 दिन कुछ खास तरह की व्यस्तता होने की वजह से कुछ दिनों तक इस तरह की व्यवस्था की गई है। और जैसे ही मौका मिलेगा, हम लोगों को मौका मिलेगा, अपने आचार्य जी को बोलेंगे आचार्य जी अब अपनी व्यस्तता छोड़िए और यहाँ पर आप आइए। आचार्य जी बहुत बहुत आपका स्वागत है कल आज और कल में। आज बहुत ही खास तरह की जानकारी हम आप तक पहुँचाने वाले हैं। क्या कुछ खास तरह की जानकारी है, क्या कुछ खास तरह की बात आप तक पहुंचने वाली है? चलिए हम कुछ नहीं बोलते, आचार्य जी हमारे आपको बताएंगे। जी आचार्य जी। धन्यवाद गौरी जी। हमारे जीवन पर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि अन्न का और आपकी धातु का और खास तौर पे फलों का विशेष असर होता है। हर एक ग्रह का एक किसी न किसी अन्य के साथ संबंध ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। ज्योतिष यानी कि ज्योति जमा ईश्वर की ज्योति, इसमें वेदों में इस खास तरफ से वर्णन है कि कौन सा ग्रह किस अन्न के ऊपर हुकूमत रखता है और उसका संबंध कौन सी धातु के साथ है और कौन सा फल इस ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं कि आप इसका किस प्रकार इस्तेमाल करें अपने जीवन में, खास धातु का, खास प्रकार के अन्न का और खास प्रकार के फल का अपनी राशि के अनुसार, ताकि आप अपने भाग्य को और भी उम्दा बना सकें। क्योंकि जब आप अपने शुभ ग्रह, अपनी राशि के अनुसार के ग्रह के साथ के अन्न, धातु और वस्त्र का इस्तेमाल अधिक करते हैं, उसे खत्म नहीं होने देते अपने आसपास, तो आपके भाग्य को बल मिला रहता है। इसके चलते आपको जीवन में तरक्की और सुख समृद्धि आप प्राप्त करते रहते हैं। चलिए, तो बहुत ही खास तरह की जानकारी आप तक पहुंचने वाले कि खास धातु, खास अन्न और खास फल, जी हाँ, आपके भाग्य को बिल्कुल बदल सकता है। लेकिन आप कैसे समझें कि आपकी राशि के हिसाब से सबसे सटीक आपके लिए क्या है? पूरी जानकारी आप तक पहुंच रही है आपकी राशि के हिसाब से। सभी दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहें, अपने सवाल पूछें, लेकिन उससे पहले खास अनुरोध आपसे है 11:33 का आप इंतजार करें, हम आप तक पहुंचाएंगे हमेशा की तरह आज भी कल का सक्सेस मंत्र। तो 11:33 का आप इंतजार करें, साथ ही साथ 11:30 का भी आप इंतजार करें। हमेशा की तरह आज भी आप तक पहुंचेगा वो उपाय जो करोड़ों, जो आज की तारीख में लाखों नहीं करोड़ों दर्शक इस उपाय को देख रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। इसलिए आप भी इस उपाय को देखना बिल्कुल ना भूलें। आप अपने सवाल पूछें, हमारा नंबर है जहां पर आप कॉल कर सकते हैं 011-427-8831। दूसरा नंबर है 011-427-8836। तीसरा नंबर है 011-427-8837 और चौथा नंबर जहां पर आप कॉल करें अपनी समस्याओं का समाधान आप जान सकते हैं 011-427-8847। आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमारा है kal@liveindia.tv। लेकिन एक बार फिर से एक सवाल बिल्कुल पूछना चाहेंगे कि धातु, अन्न और फल किस तरह से भाग्य को किस तरह से बिल्कुल बदल सकता है? क्या कुछ खास तरह की बात होती है इसके अंदर, या फिर राशि के हिसाब से चीजें बदल जाती है? क्या कुछ खास बात क्या है इसमें? जी गौरी जी, ग्रहों के प्रभाव के अनुसार हर एक धातु का, हर एक अन्न का और फल का विशेष संबंध रहता है आपके ग्रहों के साथ। जब आप एक खास प्रकार के धातु का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, खास प्रकार के अन्न का प्रयोग करते हैं या खास प्रकार के फल का प्रयोग करते हैं, सीधा असर इसका आपकी शख्सियत पर, आपके कर्मों पर और आपकी रिएक्शन पर होता है। जैसे कि आप आने वाले किसी भी सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करेंगे। आप अपने इस, मान लीजिए कोई मंगल ग्रह से संबंधित है, तो मंगल ग्रह अगर किसी का कमजोर है और इन धातुओं का अगर वो प्रयोग करता है, खास धातुओं का, तो उसके अंदर से अगर कायरता है तो उस कायरता को वो कम करके बहादुरी में उसको कन्वर्ट कर सकता है, अपने रिएक्शन को बदल सकता है, जिससे कि उसके अपने भाग्य में परिवर्तन ला सकता है। इसी प्रकार अगर किसी का बुध ग्रह कमजोर है, उसकी राशि के अनुसार अगर वो ऐसी धातु का इस्तेमाल करता है, ऐसे अन्न का इस्तेमाल करता है, ऐसे फल का इस्तेमाल करता है, तो वो अपनी बुद्धि को और भी तीक्ष्ण बना करके अपने जीवन को सफल बना सकता है।
चलिए, तो एक साथ 3 तरह की खास बातें आप तक पहुंच रही हैं। हालांकि पहले हम लोग सोचे थे कि सिर्फ धातु पर चर्चा होगी, लेकिन आचार्य जी का कहना था कि नहीं, धातु के साथ साथ अन्न और फल का भी बिल्कुल आप प्रयोग करें अपने शो में, और कुछ ऐसा ही हुआ। और आज वाकई में जिस तरह की जानकारी आप तक पहुंचने वाली है आपकी राशि के हिसाब से, बस इस जानकारी को आप अपने पास रखें। भविष्य में जब भी आपको मौका मिले इस जानकारी का बिल्कुल लाभ उठाएं, लेकिन कल से अगर उठाएं, अभी से उठाएं तो सबसे बेहतर होगा। जल्दी से अब हम आपको बता दें कि कल किस दिशा की तरफ आप यात्रा बिल्कुल ना करें, और साथ ही साथ कल का राहु काल क्या है, पंचांग के माध्यम से पूरी जानकारी आप तक पहुंच रही है। जी, विक्रमी संवत 2068 आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होगी कल सुबह, गुरुवार दिन 20 अक्टूबर 2011। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन कल का दिन। कल 10:47 से लेकर के अगले दिन यानी कि 21 अक्टूबर 10:47 तक गुरु और पुष्य योग, ये खास तरह का अमृत सिद्धि योग भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, एक खास मुहूर्त है। इसके अंतर्गत अगर आप कोई किसी प्रकार की खरीदारी करते हैं या कोई खास चीज की शुरुआत करते हैं अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, या आप अपने जीवन में किसी प्रकार की किसी चीज की इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग कल के दिन करते हैं, या आपके कोई नई शुरुआत करते हैं, तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। कल आपकी सूर्योदय होगा कल सुबह 6:29 पर, सूर्यास्त होगा 5:42 पर, और दिशाशूल रहेगा दक्षिण दिशा। कल के दिन दक्षिण दिशा की तरफ अगर यात्रा करनी पड़े तो दही खाकर यात्रा करें, आपको नुकसान नहीं होगा, लाभ प्राप्त होगा। कल के दिन दिशा राहु का रहेगा दोपहर को 1:30 से लेकर 3 बजे के बीच में। ग्रह दिशा में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में होंगे, केतु वृष राशि में होंगे, मंगल व चंद्र कर्क राशि में स्थित होंगे, सिंह राशि में खाली है, और शनिदेव कन्या राशि में होंगे। सूर्य, शुक्र और बुध तीनों ही तुला राशि में है, राहु वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे कल। चलिए, तो पंचांग के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंच चुकी है। अब जल्दी से देख लेते हैं कि कल का दिन मेष राशि वाले लोगों के लिए कैसा होगा। आपकी मेष राशि है, संतान पक्ष से सुख प्राप्त होगा, लेकिन सेहत पर ध्यान देना जरूरी है। शुभ रंग आपका गुलाबी है, भाग्य 41% से आपका साथ देगा, तो गुलाबी रंग का इस्तेमाल करें। गुलाबी रंग का कोई कपड़ा अपनी जेब में रखें, आपको लाभ प्राप्त होगा। अब चलिए, अब नवीन जी, अब हमारे वैसे दर्शक जिनकी राशि है मेष, वैसे लोगों के लिए बताएं कि धातु, अन्न और फल अगर तीनों का इस्तेमाल करना हो अपनी राशि के हिसाब से, मेष राशि के हिसाब से, तो सबसे बेहतर स्थिति क्या हो सकती है? आपकी मेष राशि है, आपकी राशि का स्वामीपति ग्रह मंगल है। आप अगर चाहें तो इस धातु का इस्तेमाल विशेष तौर पर करें। आप तांबा, लाल मसूर की दाल, धातु में तांबा आ गया, अन्न में लाल मसूर की दाल, और फल में कोई भी लाल फल का नियमित तौर पर सेवन करें, और इसे अपने घर से खत्म ना होने दें। आपके जीवन में कायाकल्प आप स्वयं देखेंगे। चलिए, अच्छा, ऐसा क्यों नवीन जी, सिर्फ तांबा का इस्तेमाल इसके साथ जोड़कर देखा गया है, मंगल ग्रह के साथ जोड़ करके देखा जाता है। तांबा जो है उसके धातु माना गया है मंगल ग्रह की। जिस प्रकार कहा जाता है कि शनि देव का संबंध सीधा ही लोहे के साथ है, जैसे चुंबक का लोहे के साथ। अब बोलते हैं, आप बच्चा भी जानता है कि शनि देव का लोहा और तेल और काला कपड़ा के साथ संबंध है। इसी प्रकार मंगल ग्रह का संबंध तांबे के साथ है। उसकी विशेष धातु, ये उसकी परिधि के अंदर आता है कि ये अगर आप उसकी धातु है, ऐसा हम शोध जानते हैं और वेदों में वर्णन है कि अगर आप इस धातु का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए वो अति शुभ है, अगर मंगल आपकी ग्रह राशि में आपका स्वामी है तो। चलिए, और वाकई में हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जो जानकारी आप तक पहुंचाएं बिल्कुल तर्कों के आधार पर, और साथ ही साथ हमारे आचार्य जी का, नवीन जी का सालों का शोध है, इस जानकारी का बिल्कुल आप लाभ उठाएं। जल्दी सब देख लेते हैं वृष राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। आपकी वृष राशि है, जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा आपको, परिवार में प्रसन्नता होगी। शुभ रंग नारंगी है, भाग्य आपका 76% से आपका साथ देगा। दिन तरक्की देने वाला, उमंग भरा उत्तम दिन है आपके लिए। और वृष राशि वाले लोग क्या करें, कैसे समझें कि कौन सा धातु, कौन सा अन्न, कौन सा फल बिल्कुल प्रयोग में लाएं, ताकि अपनी राशि के हिसाब से हम लगातार तरक्की करें, प्रगति करें। जी, आपकी वृष राशि है, आपकी राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। आपको चांदी का इस्तेमाल करना चाहिए। चांदी जो है धातु आपके लिए विशेष तौर पर ऐसा वर्णन मिलता है कि आपके लिए अच्छा है। साथ ही साथ दलिया अन्न के रूप में और अंगूर फल के रूप में इनका प्रयोग करें। इनको अगर आप नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तो आपके लिए अति शुभ है। चलिए, बहुत ही खास तरह की और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि धातु, अन्न और फल
जब भी आप प्रयोग करें तो अपनी राशि के हिसाब से करें और फिर देखें कैसे आप अपनी ज़िंदगी में लगातार तरक्की करेंगे, प्रगति करेंगे। और हमारी भी लगातार यही कोशिश बनी रहती है कि आपके जीवन में हर तरह की खुशहाली हो। जल्दी से अब देखते हैं मिथुन राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। आपकी मिथुन राशि है, वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें, किसी मित्र से मुलाकात होगी, मन प्रसन्न होगा। शुभ रंग नीला है, भाग्य आपका 65% से आपका साथ देगा। नीले रंग का इस्तेमाल करें, भाग्य बढ़ेगा। और मिथुन राशि वाले लोगों के लिए क्या कहते हैं जी? मिथुन राशि है आपकी, तो आपको धातु के तौर पर ब्रोंज यानी कि कांस्य का इस्तेमाल करना चाहिए। हरी मूंग की दाल का, हरी सब्जियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अन्न में, और अमरूद का सेवन करें फल के रूप में, आपको लाभ प्राप्त होगा। क्या मिथुन राशि का संबंध किस ग्रह से? बुध ग्रह से। बुध ग्रह से, इसलिए आपने बताया कि कांस्य का इस्तेमाल करें या हरी चीजों का इस्तेमाल करें। चलिए, मैं लगातार कह रहा हूं कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जो जानकारी आप तक पहुंचाएं बिल्कुल तर्कों के आधार पर, तर्क के आधार पर, और साथ ही साथ सालों का शोध है हमारे आचार्य जी का, तो बिल्कुल इनके शोध का, इनकी जानकारी का आप लाभ उठाएं। इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ है, मयूर जी हमारे साथ है। मयूर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। पूछें अपना सवाल। पहले बता दें कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। हेलो, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ पंडित जी। जी हाँ, हेलो, प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान हाँ पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 1985। शाम 6:25, महाराष्ट्र में जलगांव। 25 क्या मॉर्निंग या फिर ये शाम के 6:25 को सर। मयूर जी, अपना सवाल पूछें, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी पंडित जी, मैं लेक्चरर बनना चाहता हूँ, लेक्चरशिप का एग्जाम भी दे रहा हूँ। क्या मैं बन पाऊंगा या कुछ और करना पड़ेगा? मेरी जॉब भी नहीं है, जॉब कब तक लग पाएगी? और पंडित जी, मुझे अपमान सहना पड़ता है बार बार, और मेरी किसी से जमती भी नहीं है। बचपन से आज तक मैं अपमान ही सहता आया हूँ। क्या इसके ऊपर कोई उपाय है? मेरी जमाने की कोशिश करें मयूर जी। लोगों से संबंध अच्छे होने चाहिए, किसी भी इंसान के लिए काफी अच्छी स्थिति हो सकती है। लेकिन क्या लग रहा है, कुंडली में कुछ खास तरह की बात है जी, या कुछ खास तरह की दिक्कतें? जी, आप लेक्चरशिप के लिए यानी कि टीचिंग के लिए, आप विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, यूजीसी के आप एग्जाम देना कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। आपका गुरु, सूर्य और बुध तीनों ही इकट्ठे हैं, लेकिन गुरु डाउन है, वीक है, नीच राशि में है। इस वजह से आपको बहुत कष्ट झेलना पड़ा है। और आपकी कुंडली में शकट योग भी है। गुरु और चंद्रमा की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि बार बार आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता। आपको दूध का और सफेद जैसे चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ पीली चने की दाल का आप दान करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। एक आप पुखराज या सफेद पुखराज लेकर के आप पहली अंगूठे के साथ वाली उंगली में पहने, आपको लाभ होगा। गुरुवार के दिन आप इसे ऐसा करें, आपके जो जीवन में आपकी जो मनोकामना है पूर्ण होगी। जी, तो मयूर जी, आप गुरु बनने जा रहे हैं, तो गुरु को कमजोर बिल्कुल ना रखें, और जिस तरह का उपाय आप तक पहुंचा है बिल्कुल इसे कर डालें। यदि आप एक अच्छा गुरु बनना चाहते हैं और लोगों से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। इनका सूर्य अच्छा है, ये कर सकते हैं, सिर्फ गुरु डाउन है। गुरु डाउन जी। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक में जाने से पहले खास जानकारी 11:33 का आप इंतजार करें, हम आप तक पहुंचाएंगे कल का सक्सेस मंत्र। Mom's birthday. 12 तो बज रहे थे। I want you the first wish. ये नेटवर्क ना यार। हेलो आंटी, हैप्पी बर्थडे। कॉल्स कनेक्ट करें पहली बार में सिर्फ रिलायंस जीएसएम और सीडीएमए नेटवर्क पर। रिलायंस। Wild stone gets wilder. बैंकिंग तो एक झमेला है यार। इलाहाबाद बैंक का सेविंग्स बैंक अकाउंट ट्राई करो। उनके पास है नेट बैंकिंग, टैक्स और बिलों का ऑनलाइन पेमेंट, आरटीजीएस और एनईएफटी द्वारा तुरंत फंड ट्रांसफर, इंटरनेशनल डेबिट कम एटीएम कार्ड, फोन बैंकिंग। अरे वाह, बैंकिंग अब चुटकी में यार। इलाहाबाद बैंक। पेश है नया हार्पिक हाइजीनिक। इसे अपने टॉयलेट रिम पे लगाएं। अब हर फ्लश पर मिले एक क्लीन, हाइजीनिक और खुशबूदार टॉयलेट। हार्पिक हाइजीनिक हो जाए चैलेंज।
के पगला ख्वाब देखे ख्वाब ही से भाए। दिवाली आ रही है और ढेर सारी खुशियां भी बिग बाजार से। दिवाली आ रही है, स्वागतम बिग बाजार में। पॉन्ड्स आपके लिए लाया है कमेलिया लीफ का जादुई सत्व, जिसमें है पॉलीफेनॉल के साथ 100 गुना तक की एंटीऑक्सीडेंट शक्ति, जो त्वचा की रंगत निखारे और डार्क स्पॉट्स को जड़ से घटाने में मदद करे। बेदाग निखरी त्वचा के लिए कुदरत का राज, पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी नेचुरल्स। घर ले आइए नैनो सिर्फ 15,000 रुपए के डाउन पेमेंट पर। जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित है। बैंकिंग तो एक झमेला है यार। इलाहाबाद बैंक का सेविंग्स बैंक अकाउंट ट्राई करो। उनके पास है नेट बैंकिंग, टैक्स और बिलों का ऑनलाइन पेमेंट, आरटीजीएस और एनईएफटी द्वारा तुरंत फंड ट्रांसफर, इंटरनेशनल डेबिट कम एटीएम कार्ड, फोन बैंकिंग। अरे वाह, बैंकिंग अब चुटकी में यार। इलाहाबाद बैंक। हर कदम आपके